Good morning, dear students. Now we will continue our lesson number 2. Emergence of the Rajputs. Listen students, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट्स, गुर्जरा प्रतिहारास एंड पालास तीनों में क्या था, स्ट्रगल था, किसे लेके, कनौज को लेके। फिर वो एक दूसरे से फाइट करते रहे, तीनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो फिर लास्ट पे किसका एमरजेंस हुआ? एमरजेंस ऑफ द राजपूत, राजपूत्स का एमरजेंस मीन्स उभार हुआ, उभर के सामने आए। कौन सामने आए? राजपूत्स। दिस पीरियड witnessed the emergence of one of the most significant warrior clans of the medieval era, the Rajputs. जो ये पीरियड है, विटनेस है मीन्स गवाह है, एमरजेंस उभार हुआ, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरियर क्लैंस। किसका? मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरियर्स का, वेरियर्स मीन योद्धा, क्लैंस कुलों का, ऑफ द मिडाइवल एरा, मिडाइवल एरा में द राजपूत्स, राजपूत्स। The Rajputs were initially divided into several principalities which had sprung up across the northern and the central part of the India after the death of Harsha. तो जो राजपूत थे बेटा, वो इनिशियली मीन्स शुरू में, डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसिपैलिटीज मीन्स रियासतें। तो वो शुरू में सेवरल रियासतों में डिवाइडेड थे, विच हैड स्प्रंग अप अक्रॉस, जो कि फैले हुए थे नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट में, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, हर्षा की डेथ के बाद। ईच प्रिंसिपैलिटी जेलसली डिफेंडेड इट्स रूल, जो हर एक प्रिंसिपैलिटी थी मीन्स रियासत थी, उन्होंने जोश से डिफेंड किया, डिफेंड मीन्स बचाया इट्स रूल, अपने रूल को। एंड रिफ्यूज टू सबमिट टू अनदर, और दूसरों को रिफ्यूज किया टू सबमिट, अधीनता स्वीकार करने की, दूसरों की अधीनता स्वीकार करने को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। सिंस इट वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंसिव वार्स, चाहे ये इंटेंसिव वार्स वाला पीरियड था, कॉन्स्टेंट राइवलरी वीकेंड देम, जो कॉन्स्टेंट लगातार राइवलरी मीन्स विरोधता थी, वीकेंड देम, उन्हें वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। When invaders from the northwest region appeared on the country's frontier in the 11th and 12th century. When invaders क्या होते हैं? जो बाहर से हमला करते हैं। From the northwest region से appeared on the country's frontier, जो कि appear हुआ कंट्री की फ्रंटियर्स पे, फ्रंटियर्स मीन सीमाओं पे, इन द 11th and 12th century, 11th और 12th century में they failed to present a united front, वो अपने आप को एक एकता में शो करने में फेल हो गए। एंड lost their independence one by one, और one by one अपनी इंडिपेंडेंस खो दी उन्होंने। इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी। अमंग द राजपूत रूलर्स में द चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो चौहान्स थे उन्होंने रूल किया था रीजन क्षेत्र में अराउंड, जो दिल्ली और अजमेर के पास का क्षेत्र था। पृथ्वीराज चौहान, जिसका टाइम पीरियड था 1168 to 1192, was the greatest ruler of this dynasty. जो पृथ्वीराज चौहान था वो इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था। He was a courageous warrior, courageous means हिम्मती, साहसी वरियर था वो। His achievements and exploits have been described by his court poet चंद बरदेई, जो उसका कोर्ट पोइट था चंद बरदेई, उसने उसकी अचीवमेंट और एक्सप्लॉइट्स के बारे में लिखा है इन एन एपिक पोइम, एक एपिक पोइम में, टाइटल पृथ्वीराज रासो, जिसका टाइटल क्या है? पृथ्वीराज रासो। He fought and defeated सुल्तान मोहम्मद गोरी, an Afghan invader, in 1191 but finally lost to him in 1192. तो उसने क्या किया? फोर्ट मीन्स लड़ाई की, डिफीट किया, हराया किसे? सुल्तान मोहम्मद गोरी को, जो अफगान का इन्वेडर था। इन्वेडर मीन्स हमला करने आया था अफगान से। कब हराया था? इन 1191, बट फाइनली लॉस्ट टू हिम इन 1192, और 92 में वो खुद हार गया था उससे। फिर Thus we can conclude that from 7th century up to 12th century, North India remained divided into many small Rajput states. जैसे कि हमने कंक्लूड किया है 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक जो नॉर्थ इंडिया है रिमेन रहा, वो डिवाइडेड, किसमें डिवाइडेड? इनटू मैनी स्मॉल राजपूत स्टेट, स्मॉल राजपूत स्टेट्स में डिवाइड रहा था। द राजपूत रूलर्स ऑफन कॉल्ड अमंग देमसेल्फ, जो राजपूत रूलर्स थे उनमें अक्सर क्या होता रहता था? क्वारल होता रहता था, झगड़ा होता रहता था।
However, as their territories were situated in close proximity to each other and many of them were allied through marriage, a common culture developed over this long period. तो क्या हुआ था, जो however as their territories were situated, जो उनकी territories थी, उनका क्षेत्र था, एरिया था, वो situated था in close proximity, क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी ईच अदर, एक दूसरे के वो निकट स्थित थे। एंड मैनी ऑफ देम वर अलाइड, उन्होंने आपस में संधि कर रखी थी ज्यादातर ने, थ्रू मैरिज, मैरिज के थ्रू। अ कॉमन कल्चर डिवेल्प ओवर दिस पीरियड, लॉन्ग पीरियड, इस लॉन्ग पीरियड के दौरान एक कॉमन कल्चर पैदा हुआ। द फोर्ट्स, टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स बिल्ट बाय द लोकल राजपूत रूलर्स इन दैट पीरियड मार्क्स एक्सीलेंट आर्टिस्टिक स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप। तो इसमें क्या हुआ था, एक्सीलेंट फोर्ट्स, टेम्पल्स बनाए गए थे। तो इस एरिया में इस पीरियड के दौरान मोस्ट एक्सीलेंट जो आर्टिस्टिक स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप थी इन रूलर्स ने बनाए थे, टेम्पल्स वगैरह। नाउ इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इन्वेजन्स मीन्स हमले होना, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड से। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोटेबल invasion from the northwestern frontiers in India were led by महमूद ऑफ गजनी। देखो क्या था, जो अर्लीस्ट नोटेबल इन्वेजन था, सबसे पहले जो हुआ था वहां पे हमला, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, सीमाओं से इंडिया में, वो किसने लेड किया था, महमूद ऑफ गजनी ने, जो रूलर है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का एंड पार्ट्स ऑफ ईरान का एरिया है। He is believed to have led as many as 17 expeditions between 1000 CE and 1027 CE against India to seize wealth. ये बिलीव किया जाता है कि उसने 17 एक्सपीडिशन मीन्स अभियान किए थे इंडिया में 1000 CE से लेके 1020 CE तक, 27 CE तक, अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट, टू सीज वेल्थ, इंडिया की वेल्थ को जीतने के लिए। For many centuries, the temples in India were abodes of immense wealth besides being holy place of worship. For many centuries के लिए जो टेम्पल थे इंडिया में, वर अबोर्ड्स मीन्स निवास स्थान थे, ऑफ इमेंस वेल्थ, बहुत ज्यादा धन के, बिसाइड बीइंग होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ साथ टेम्पल्स में क्या था, बहुत ज्यादा धन था, वेल्थ थी। His plunder of the famous Somnath temple of Saurashtra brought him the most loot. इन्होंने बोला है हिज प्लंडर ऑफ द फेमस सोमनाथ टेम्पल, प्लंडर मीन्स क्या होता है, लूट होती है, जो फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ सौराष्ट्र की हुई है। ब्रोट हिम द मोस्ट लूट, उसकी बहुत ज्यादा अधिक लूट हुई। इंडिया enjoyed respite of about a century and a half from Turkish invasion after the death of Muhammad of Ghazni in 1030 CE। जो इंडिया ने इंजॉय किया, रिस्पाइट मीन्स मोहलत, उन्हें आराम मिला, अबाउट ए सेंचुरी, एक सेंचुरी के लिए, हाफ फ्रॉम 1.5 सेंचुरी के लिए उन्हें आराम मिला तुर्किश इन्वेजन से, हमलों से। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, जब मोहम्मद ऑफ गजनी की डेथ होगी इन 1030 CE में, तो इंडिया को राहत मिली थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जब उसकी तुर्किश इन्वेजन की डेथ हो गई थी मोहम्मद गजनी की, तो थोड़ा टाइम उनके ऊपर बाहर से हमले नहीं हुए इंडिया के ऊपर। मोहम्मद गोरी, जिसका टाइम पीरियड था 1173 टू 1206, सबॉर्डिनेट मीन्स अधीन, चीफ ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, जो मोहम्मद गजनी का अधीन था, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया आफ्टर गजनीज डेथ, गजनी की डेथ के बाद। बाय 1191 ही सक्सीड इन अनेक्सिंग पंजाब एंड इनकैम्प्ड नियर सिरहिंद, अ बॉर्डर टाउन ऑफ द चौहान डोमिनियन। बाय 1191 ही सक्सीडेड इन अनेक्सिंग, वो सक्सीड हो गया। अनेक्सिंग मीन्स क्या होता है, हड़प कर लेना, हड़पने को, किसे, पंजाब को, और इन कैम्प्ड, अपना कैंप बनाया, नियर सिरहिंद, सिरहिंद के पास, अ बॉर्डर टाउन ऑफ द चौहान डोमिनियन, जो चौहान डोमिनियन, डोमिनियन मीन्स राज्य का क्या था, एक बॉर्डर था। एज ए रिजल्ट पृथ्वीराज चौहान अटैक्ड मोहम्मद गोरी, इसी के कारण जो
मोहम्मद गोरी था उसने पंजाब के ऊपर हमला कर लिया था, हड़प लिया था और अपना कैंप बना लिया था सरहिंद के नजदीक। इसीलिए उसने क्या किया था, एज ए रिजल्ट पृथ्वीराज चौहान अटैक्ड मोहम्मद गोरी। जो पृथ्वीराज चौहान था उसने अटैक किया मोहम्मद गोरी को। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की फर्स्ट बैटल वाज फोर्ट इन 1191। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई कितने में, 1191 में, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के। इन दिस बैटल गोरी वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम द बैटलफील्ड। इस बैटल में जो गोरी था वो फोर्स्ड, उसे फोर्स किया गया टू फ्ली, फ्ली मीन्स भागना, फ्रॉम द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड से भागने के लिए मजबूर किया गया, फोर्स किया गया। द फॉलोइंग ईयर ही रिटर्न बेटर प्रिपेयर टू फाइट पृथ्वीराज। फिर फॉलोइंग ईयर में उसने रिटर्न हुआ, वापिस आया, बेटर प्रिपेयर्ड, अपने आप को अच्छे से तैयार करके, टू फाइट पृथ्वीराज, पृथ्वीराज से फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार करके वो वापिस आया। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन की सेकेंड बैटल है जो फोर्ट इन 1192 इज रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इसे इंडियन हिस्ट्री में जो सेकेंड बैटल हुई है तराइन की, मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है, बिकॉज फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से ऑनवर्ड नो राजपूत रूलर कुड एवर कैप्चर दिल्ली अगेन, क्योंकि इसके बाद किसी भी राजपूत रूलर ने अगेन दिल्ली के ऊपर अपना कैप्चर नहीं किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इन्वेजन्स हुए नॉर्थ वेस्ट की साइड से इंडिया के ऊपर। पहले किसने किए थे हमले, महमूद गजनी ने। जब उसकी डेथ होगी उसके बाद जो उसके अधीन था, सबॉर्डिनेट था, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी की राजपूत पृथ्वीराज चौहान से 2 फाइट हुई तराइन की। बैटल 1 इन 1191 एंड सेकेंड बैटल हुई थी जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।